जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। जो लोग पहली बार वीडियो में जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है संदीप और हम ये जो है आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, वो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। और मैं पर्टिकुलर पैटर्न वाइज चार चार पांच पांच क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ ताकि वो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, क्योंकि वो लेंदी वीडियोस जो है वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। आई होप कि आप लोग जो है वो चलते फिरते 10 मिनट का वीडियो तो देख ही सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो आज भी हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए हैं और इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप जो है परसेंटेज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, दो बार इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स पहले खरीदा, फिर कुछ परसेंट फायदे पर बेचा, फिर दूसरी बार फायदे या घाटे पर बेचा। इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप जो है इस मेथड को अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया यदि वस्तु को 5% की हानि के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का लागत मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो यहां हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, ठीक है। बोला गया है यहां पर कि हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा है, तो पहले हानि पर बेच रहा था 5%, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी हानि, आप 5% में 5 कम कर देंगे 95 वैल्यू आएगी। ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है। इसकी जगह उसने क्या किया, 5% के लाभ पर बेचा, तो 5% किसका, कॉस्ट प्राइस का। आप बढ़ाएंगे तो कितना, 5, वैल्यू कितनी आ गई 105, ठीक। बोला गया है कि यहां जो उसका फायदा है वो 5 रुपए का है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस सेकंड वाली है। तो यहां अगर हम फायदा देखें यूनिट के टर्म्स में तो कितना है 10 यूनिट का, और एक्चुअली वो कितना है 5 रुपए का फायदा है, 5 रुपए का फायदा मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी आधा रुपए। अब हमसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हाफ कर दोगे आप 100 का, सीधी सीधी वैल्यू हमें दिख रही है 50 रुपए। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ है ही नहीं। एंड अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जब ऐसे परसेंटेज दिए गए होते हैं, जब ऐसे परसेंटेज दिए गए होते हैं जिनको आप 100 पर आसानी से काउंट करते हैं, तो आप डायरेक्ट ही काउंट करें। 5% का गेन है तो 105 रख लो, 5% का लॉस है तो 5 कम कर दो, सीधा सीधा देखो 10 का चेंज है 5 रुपए की वजह से 1 यूनिट की वैल्यू आधी आ गई, तो कॉस्ट प्राइस तो हम 100 लेकर ही चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो हाफ करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें पैटर्न वाइज मैंने क्वेश्चंस का जो लेवल है धीमे 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 बढ़ाया है, ठीक है। बहुत हैवी लेवल के क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, जो पैटर्न आ रहा है वही हम सॉल्व करें, वो बेटर रहेगा। चेक करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो फिर से, जैसा कि आप करते ही होंगे ऐसा, क्या करना है अपने को पॉज करना है, वीडियो को सॉल्व करना है, देन सोल्यूशन देखना है, ठीक है। और अगर आंखों में ही सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन पढ़कर, बहुत अच्छी बात। यहाँ क्वेश्चन बोला गया है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 105 आ ट्रेडर लॉसेस 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। 105 रुपए वस्तु को बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है, ठीक है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो फायदा जो घाटा है आप 100 पर निकालें, लॉस है 9 का, तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा 91 रखें, ठीक है। और यहाँ वैल्यू कितनी रखोगे 130, सीधी सीधी वैल्यू, ठीक। कंप्लीट बता देता हूं मैं। आपने 100 क्या रखी है कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर 9% का जो है वो आप घाटा ले रहे हैं, फिर उसी को आप 30% के फायदे पर बेचना चाह रहे हैं। वस्तु तो वही है ना हमारी, तो 30% का फायदा, तो आप कितना ऐड कर देंगे 30 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 9 माइनस किया है, तो 130 में 100 में 30 ऐड किया 130। अब वो जो दे रहा है हमें वो सेलिंग प्राइस दे रहा है, बोल रहा है 105 में जब हम बेच रहे थे तब 9% का क्या था, लॉस था। तो 91 की वैल्यू 105 के बराबर है, ठीक है। आप एक यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 13, 13 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 130 यूनिट की वैल्यू वही सीधी सीधी 150 आएगी आपकी, ठीक है। 13 यूनिट की वैल्यू जब 15 है तो 130 150 रुपए के बराबर है, खत्म, ठीक। और ये पूरा रखने की जरूरत नहीं है, वहां रचने की जरूरत नहीं है, रंगोली नहीं बनानी है अपने को, ठीक है। सीधा सीधा समझो कि 9% का लॉस है तो भाई घटा लो 91, और 30% का जो फायदा है वो 130,
91 में बेच रहे हैं तो 105, यहाँ से आप रिलेशन निकालेंगे 13 और 15 का, तो 130 किसके बराबर 150, पर इतना लिखना होगा तुम्हें वहाँ एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आप पॉज करें, सॉल्व करें और जो है दुआएं देते जाएं मन में कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। दुआओं से मतलब है कमेंट भी करें लास्ट में। ठीक है, by selling a watch at a profit of 10%, a man got 15 more than half its price। जब वो 10% के फायदे में बेच रहा है। अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो थोड़े थोड़े डिफरेंट है, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं रखे हैं मैंने, क्योंकि कम क्वेश्चंस में ज़्यादा पैटर्न इंक्लूड करना होता है। तो 100 रुपए की चीज़ है, पहले 110 में बेच रहे थे। ठीक है, अब बोला गया है कि वो जो व्यक्ति है वो 15 रुपए उसको ज़्यादा मिलते हैं उसकी आधी प्राइस से, अगर वो ऐसा करता है। तो कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, तो इसकी क्या कर देंगे आधी, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे वैल्यू, तो हमारी कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि जब 110 में बेचते हो तो इस आधी वैल्यू से उसका फायदा 15 रुपए का ज्यादा होता है। तो यहां अगर हम देखें तो यहां हमारा फायदा कितने का, 60 का। 50 की चीज 160 110 में कंपेरेटिवली जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से आधी प्राइस से 60 रुपए ज्यादा हम बेच रहे हो, जो एक्चुअल में कितने 15 रुपए के बराबर है। 15 रुपए का फायदा है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 चौक 60 होता है, मतलब 1/4 रुपए। तो आपसे पूछा गया है प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस हमारी यही है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1/4 करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 रुपये, 25 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। सिंपल सिंपल से सिर्फ इतनी सी कंडीशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये समझ में आ गया, कहानी खत्म है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, इफ 5% मोर इज गेन by selling an article for 350, then by selling it for 340 the cost of the article is। देखो फिर से क्वेश्चन अगर देखोगे तो चेंज हो गया, तो आप पहले एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप किसी चीज को 340 में बेच रहे थे लेकिन 350 में आपने उसको बेचा, तो इसकी वजह से आपका 5% का फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहां अगर हम ऐसा करेंगे 100 माने 105 माने, तो वो जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप सीधे सीधे वैल्यूज को पकड़ो, SP1 और SP2, इनके बीच में जो 10 रुपए बड़े हैं ये 5% के बराबर है, और हम फायदा या घाटा, प्रॉफिट परसेंट या हमारा लॉस परसेंट, वो हम किस पर काउंट करते हैं, CP पर। दैट मीन्स ये जो 5% हमें यहाँ बता रहा है वो 10 रुपए के बराबर हम जो रख रहे हैं, ये 5% CP का है सीधा सीधा। तो 5% की वैल्यू 10, तो 1% की वैल्यू 2, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी परसेंट वाइज 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200 रुपए। तो 200 रुपए ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाना भी पाप है। यस, यू हैड इट राइट। भाई यहाँ कुछ करना नहीं है तुमको, क्वेश्चन सिर्फ आंखें मटका कर सॉल्व कर लेना। 350 से वैल्यू है 340 से, सॉरी वैल्यू 350 है, 10 रुपए बढ़ रहे हैं सीधे सीधे, उसकी वजह से 5 रुपए 5% वैल्यू बढ़ रही है। तो 5% 10 के बराबर और 100% यार 200 के बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा 20 का मल्टीप्लाई कर लोगे। इतना हमें मेंटली उसको कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें ट्रिकी वे में दिया गया है, समझें आप अच्छे से, पहले सॉल्व करना है खुद को, है ना। क्वेश्चन बोला गया रजनी ने 33% के लाभ पर एक घड़ी बेची है, अगर उसने इसे 16% कम पर खरीदा और 56 रुपए कम में बेचा तो उसे 25% का फायदा हुआ, तो घड़ी का विक्रय मूल्य आप बताइए क्या होगा। ठीक, समझो यहां वो एक्चुअल में जो बेच रही है वो बेच रही 33% के फायदे पर। ये जो सब दिया गया ये सब कंडीशन के हिसाब से दिया गया आपको। मीन्स उसने 100 रुपए की चीज को 33% के फायदे पर बेचा, मीन्स 133 में उसने बेचा, यही होगा। ठीक है, फिर कंडीशन दी गई है आपको कि 16% अगर कम में खरीदती, तो हम 16% कम में खरीद लेते हैं। 16 कम कर दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 84, तो 56 रुपए कम में अगर वो बेचती तो 25% का जो है लाभ होता। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मोस्टली जो गलती करते हैं हम जल्दबाजी में, ये 25% हम इस पर निकाल लेते हैं। नहीं, इस पर नहीं निकालना, आपके पास में जो है वो न्यू CP आ चुकी है, न्यू कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब आप इस पर निकालेंगे, कहानी आपकी चेंज हो गई। तो 25% आपको बढ़ाना है, ये कितना होता है 1/4,
आप 84 का 1/4 आप अप्लाई करें, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21। तो 21 आप ऐड कर दें इसमें, वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 रुपये। क्लियर है? ये सेलिंग प्राइस आपकी आ गई न्यू। अब समझो ध्यान से, वो ये बोल रहा है कि 56 रुपए कम में बेचते, तो पहले 133 में बेच रहे हैं ना, अब हम जो है कितने कम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 105 ये यूनिट है, रुपए में तो अभी हम जो है रिलेट करेंगे। कितने कम में? 28 यूनिट कम में आप जो है वो बेच रहे हैं, और एक्चुअल में 56 रुपए कम में बेच रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 रुपए। तो आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। तो ये तो कंडीशनल है कि अगर ऐसा करती वो तो ऐसा फायदा होता, ऐसे कम में बेचती, लेकिन वो बेच यही रही है, ठीक है। इफ शी बॉट, अगर ऐसा होता, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा, तो यहां आप रखेंगे 133 वैल्यू सेलिंग प्राइस की, ठीक है। मैं यही रख देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी देगी? 266। तो 266 क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। तो बस यहाँ बस ये परसेंटेज जो हम अप्लाई करते हैं उसमें ध्यान रखना है आपको, वो जो है उसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। बाकी यहाँ से हम जो कम करके वैल्यू रखते हैं, बस इसी में थोड़ा सा मेजरली हम गड़बड़ करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आप अप्लाई करें, इसमें आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। इसमें मैंने होमवर्क भी रखे हुए हैं और आपको जो आंसर करना भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है सरिता एक फोन को 20% लाभ पर बेचती है, ठीक है। अगर वह उसे 20% कम में खरीदती और 180 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। तो फोन का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो रखें हम वही 100 की वैल्यू, 20% के फायदे पर बेची जा रही है, तो 120 ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। फिर कंडीशन जो दिया गया उसके हिसाब से देखें तो बोला गया कि 20% कम में खरीदते, तो 20% 100 का कम खरीदोगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो उसको 25% का फायदा होता, और ये 25% हम किस पर निकालेंगे? न्यू कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो 25% का फायदा होता, 25% कितना होता है? 1/4। तो 1/4 मीन्स 20 आप ऐड कर देंगे, कितनी आ गई वैल्यू? 100। ये आपकी क्या आ गई? न्यू सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक। अब यहां अगर ऑब्जर्व करें कितनी हमने वैल्यू कम करी, मतलब कितने कम में हमने बेचा है, तो 20। तो यहां 180 हम कम में बेच रहे हैं, तो 20 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर, 180 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 9 रुपए। तो बस जैकपॉट, अब तो कुछ बचा ही नहीं। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 रुपए। तो 900 रुपए ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस किए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं था इनमें, बिल्कुल सड़े हुए से क्वेश्चंस थे, ठीक है। बस ये है, ये बात मान लो कि बस मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत सिंपल सिंपल से अच्छे सॉफ्ट क्वेश्चंस, इनको बढ़िया तरीके से अपने को सॉफ्ट जो है वो सॉल्व करना है और आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। एंड जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एसएससी की सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास स्टार्ट हो रही है, बैंक के हिसाब से स्टार्ट हो रही है, और कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके हिसाब से स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की भी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, वो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी क्लासेस जो है चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फ्री मटेरियल के लिए मिले हमसे शारदा अकेडमी इंदौर पर, और बाकी कभी गुफ्तगू करनी हो तो इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से नहीं होगी लेकिन हो जाएगी, ठीक है, जिससे भी हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतनी ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और अगर जो वीडियोज़ हैं अच्छे लग रहे हैं कमेंट करें, तो हमें पता लगता रहता है जिसमें आप जिंदा हैं देख रहे हैं तो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू सो मच।